से ज़िंदगी उस इंसान की है जो दूसरों के लिए जीता है। और यही हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बोल के गए हैं कि अगर जीना है तो अपने लिए तो हर इंसान जी लेता है, दूसरों के लिए अगर कोई जीता है तो उसको मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं। हमारे बाबा भीमराव जी को भी बहुत मुश्किलें आई। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए ही लड़े और दूसरों के लिए लड़ते लड़ते वो एक ऐसा इतिहास रच गए जिनसे आज हम गर्व कर पाते हैं। आज इस वर्ष से भी ऊपर हो गया, लेकिन उनको आज भी हम याद करते हैं। ठीक है, तो सीखिए कुछ उनके उनके सिद्धांतों पे चल के। अगर हम अपने बच्चों को उनकी बातें बता सकें या उनका, माफ़ करिएगा, मेरा ये पहला या दूसरा ही वीडियो है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ा ये अजीब लगे कि यार ये कैसे बातें कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बात बता अपने मन की बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा मानना है। बाकी तो सबका अपना अपना मानना होता है। देखो, सब संसार में अपनी अपनी सोच के लोग हैं। तो मेरा भी एक ये मानना है कि हमारे बाबा भीमराव जी जो बातें बोल के गए और उनको हमें फॉलो करना चाहिए और बच्चों को भी उनके बारे में पढ़ाना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये सिलेबस में 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब बच्चा समझ पकड़े तो उनको ये पता चले कि बाबा भीमराव जी ने कितना संघर्ष किया और अपनी छोटी सी उम्र से लेकर उन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष में बिता दी हमारे सब पीढ़ियों को ये सब देने में। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, तो आज हम अपने लिए तो कर ही सकते हैं। आज जो इंसान मोबाइल ये वीडियो देख रहा है उसके पास 10-12 हज़ार का मोबाइल होगा, आपको तो भी हर इंसान काबिल है, कमा सकता है, पढ़ भी सकता है। पढ़ने के लिए सरकारें भी बहुत कुछ दे रही हैं, तब उनको तो पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए भी उनको कंपटीशन लड़ना पड़ा था। जैसा कि मैंने पढ़ा है और सीरियल्स में देखा है कि उनको एक महाराजा की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी, जिनसे उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई को पूर्ण किया। उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि दूसरों के बारे में जीना। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा। मेरा आज का टॉपिक है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को ही पेश करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ये बाबा भीमराव जी के विचार पेश करना ही मेरा मेन मकसद है। तो मैं आपको बताऊँगा कि दूसरों के बारे में, दूसरों के अपने लिए हर इंसान जीता है, लेकिन दूसरे के लिए जीना ही ज़िंदगी है। तो कहें कि जैसे हमारे आस पड़ोस में जैसे कि कई पशु हैं या कुछ जानवर हैं, उनका पेट भरें, जैसे भी हो सकता है ना। तो आज हमारे बस में है तो हम कर सकते हैं। तब बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतना वो कर गए, तो हमें तो आज भी वो इतना काबिल बना के गए हैं कि हम आज अपने विचार भी विमर्श कर सकें एक दूसरे से, और जितना हो सकता है अपने हाथों से हम लोगों का भला भी कर सकते हैं। कोई मुसीबत में है तो मैं उसको एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आई टेल यू वन स्टोरी, भीमराव अम्बेडकर। सो एक बार भीमराव जी को जैसे ही पता चलता है कि उनकी ही बिरादरी का एक कैदी जो नाजायज़ फंसाया गया है, उसको वो जब पत्रिका की नौकरी में उसको जॉब में उसको ये पता चलता है कि इसको नाजायज़ फंसाया गया, तो वो ये सोचता है कि मैं इसकी मदद करूँगा।
और उसकी मदद करने के लिए वो जब घर पे बात करता है, अपने मोहल्ले पे जब उसकी बात जाती है, तो वो इनकार कर देते हैं कि हमें नहीं फंसना है किसी के जब मेले में। अगर भीमराव को जाना है तो वो जाए खुशी खुशी, लेकिन वो इस मोहल्ले में नहीं रह सकता। तो सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए कि यार, मतलब किसी के लिए वो लड़ रहे हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, पैसा भी नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, फिर भी वो रात को सोच के अपने घर वालों के खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं कहूँगा मैं, अपने घर वालों से चोरी रात को निकल कर जाते हैं और वकील से मिलते हैं और उनसे ये बात करते हैं कि मेरे को कोर्ट में कैसे मैं उस कैदी से मिल सकता हूँ, क्योंकि तब तो इतना वो था ही नहीं ना, कानून का कोई दायरा ही नहीं था, तो कभी भी कोई भी कैसे भी रोक सकता था किसी को। तो उन्होंने एक लेटर लिखवाया कोर्ट से, और जब पता चला कि ये जो पूरण चंद जी को जिसको फंसाया गया था, उसको बहुत नाजायज़ फंसाया गया, उसकी गलती इतनी थी कि उसने अपने बच्चे की शादी जो थी धूमधाम से की और बड़े जाति वालों के मोहल्ले से घोड़ी पे लेकर गुजरा था वो अपने बच्चे की बारात को, तो उनको रात को जला दिया गया था। सोचो आप, कितना करूर सिस्टम रहा होगा तब, जब एक इंसान कोई अपने पैसों से अपनी खुशी को मना लेता है और उसकी खुशी पे मतलब इतना बड़ा बवाल पैदा हो जाता है कि उसकी कीमत उनके बच्चों को, उनकी नई नवेली दुल्हन को देनी पड़ती है, जान की कीमत चुका के वो अपना वो कर्ज अदा करते हैं कि उनके मोहल्ले, मतलब बड़ी जाति के मोहल्ले से कितना छुआछूत रहा होगा। सोचो आप, कितना दर्दनाक सिस्टम है। तो आज हमारे पास सिस्टम है, आज हमारे पास कानून है, आज हमारे पास पढ़ाई है, पढ़ाई करने के अधिकार हैं, वो सब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ही दिए हुए हैं। और आज अगर हम किसी की मदद करने उतरते हैं तो आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन आज हमारे पास सुविधाएं हैं। आज हम मतलब इंटरनेट के माध्यम से किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो भी मिल जाती है। बहुत से लोग बैठे हैं ऐसे जो मतलब जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है कि वो कैसे मदद करें किसी। सब लोग समझदार हो गए, लेकिन कमी सिर्फ इतनी है कि हर इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गया है, दूसरे के बारे में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है या मेरा दोस्त की क्या मुसीबत है, या वो सिर्फ अपना देखता है कि मेरा इससे चल जाएगा तो बस ठीक है, चल जाएगा। तो कृपया करके ऐसा नहीं करें। सोचो, भीमराव जी ने इतनी मुसीबत मोल ले कर के इतने मतलब इतने क्रूर सिस्टम में, जहाँ उनको हर जगह पे रोका जाता था, तब उन्होंने ये काम किया। हमेशा लोगों के भलाई के लिए, लोगों के लिए ही लड़ते आए वो, जिनके कारण से उनको कानून भी सीखना पड़ा, जिनके कारण से उनको जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ी वो हर चीज़ में मतलब परिपूर्ण होते रहे। तो आज तो उनकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो मैं ये चाहूँगा कि पहली बात तो ये हमारी सरकारों को समझनी चाहिए कि जिनका इतना बड़ा योगदान है देश को, हमारे देश को उन्होंने चलना सिखाया है, पैर लगाए हैं, तो उनके बारे में सबसे पहले पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी जीवन शैली, जो उनका जीवन रहा है, उनके जीवन के जो संघर्ष रहे हैं वो हमारे बच्चे पढ़ सकें और ये समझ सकें कि हमें किन की हेल्प करनी चाहिए, किन की नहीं करनी चाहिए। नहीं करने वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरे मुंह से निकल गया। सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी मदद करो और अकेला अपने लिए नहीं जियो, क्योंकि यही उनका एक सपना था। और अगर वो हमें इतना सुखी कर गए हैं, वो हमें इतना मतलब हर चीज़ का दायरा बना के चले गए हैं कि ये कानून नहीं होता तो शायद लोग एक दूसरे को मार काट के खा जाते, लेकिन ये कानून के डर से, ये सिस्टम के डर से तो सारी दुनिया टिकी हुई है।
तो अगर कोई, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, जैसे सुना था कि सती प्रथा का सिस्टम था कि पति के साथ ही जला दिया जाता था पत्नी को। तो आज भी वो सिस्टम चल रहा है, आज भी वो कहीं ना कहीं वो सिस्टम है। अगर जिंदा नहीं जलाते तो उसको अग्नि में नहीं जलाते तो उसको जिंदा जलाने का काम कर रहे हैं। जो विधवा है या कुछ है तो उसको मतलब घर से बाहर निकल के काम करने, अगर वो काम जाती है तो उस पर लाशन लगाए जाते हैं, जिससे कि उसको बहुत पीड़ा पहुंचती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, मेरे गांव में भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की आकस्मिक मृत्यु हुई और वो छोटी सी उम्र में ही मतलब विधवा हो गई, और उनका कमाने वाला कोई नहीं है। तो चाहिए ना किसी को कि उनका साथ दे। हमारा जो गांव में है, जो अगर इतना बड़ा गांव है, उसका अगर वो ज़्यादा ही नहीं कर सकते तो उसको पढ़ा तो सकते हैं कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो जा और हम हैं आपके साथ। लेकिन नहीं, उसको उल्टा वो कहीं अगर पैर निकालेगी, कहीं वो बाहर जाएगी तो उस पर उल्टे सीधे क्वेश्चन खड़े किए जाएंगे। तो कृपया करके यह चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैलाएं कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कोई अपना जीवन जीता है अपने हिसाब से तो उसको जीवन जीने देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यार, अगर किसी बेसहारा को अगर सहारा देना है और किसी की मदद करनी है तो किसी के मतलब मैं क्या कहूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम किसी की मदद करने जाते हैं तो उसका कम से कम, अगर आप नहीं कर सकते, जो कर रहा है उसको तो करने दें। उस पर तो कोई वो सिस्टम ना लगाएं कि यार ये अगर ये इंसान इसकी मदद कर रहा है तो गलती होगा। तो इसी के साथ मानवता सबसे बड़ा धर्म है, जिसको निभाइए। और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, इसी टॉपिक बाबा भीमराव जी के ये टॉपिक पे मिलेंगे और इनकी कहानियों के साथ ही अलविदा लेना चाहूँगा। और इनकी छोटी सी कहानी एक और बता देना चाहता हूँ मैं, जिसमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब किसी क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पे जब ये जाते हैं तो इनको बहुत दुख लगता है। ये सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो इतने में ही कोई भिक्षु आ जाते हैं और वो ये बात बोलते हैं कि मृत्यु जीवन का सार्थक है। तो इनको ये बात समझ में नहीं आती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बहुत मतलब हर बात को सोचने वाले इंसान थे। तो उनको ये तो समझ में आता था कि जो जीवन है वो जीने का सार्थक है, ये तो माना जाता है, ठीक है। लेकिन मृत्यु जीवन जीने का सार्थक कैसे हो सकती है, उनको ये समझ नहीं आ रही थी। तो वो रात भर सोचते रहे और सुबह अपने गुरुजी के पास गए और उनको ये पूछने लगे कि गुरुजी इसका मतलब बताइए मेरे को। तो गुरुजी बोले मेरे को इस मतलब का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास जिनको इनका इस क्वेश्चन का आंसर का पता होगा। तो वो उन्हीं भिक्षुकों के पास ही उन्हें ले जाते हैं। तो वो 1 घंटा भर उनको खड़ा रखने के बाद कहते हैं कि आप सुबह आना। तो वो भीमराव जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहते हैं कि यार आप 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटा, इतना टाइम हो गया और अब आप कहते हो कि इसका
जो उत्तर है वो हम कल देंगे, तो आप अभी बताइए। तो उनको गुस्सा आने लगा। तो बहुत चिंतित हो गए वो इस बात से कि ये क्या बोल रहे हैं। तो उसी से ही वो भिक्षु बोले कि बालक चिंता मत करिए, हमने आपको बोला है कि कल आप आइए और हम यहाँ नहीं मिलेंगे, हम जहाँ भी मिलेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपका उत्तर जो है इस क्वेश्चन का मिल जाएगा कि मृत्यु कैसे जीवन का सार्थक है। तो वो परेशान होकर चले जाते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, रात को भी सुबह फिर जाते हैं। वो वहाँ पे तो नहीं मिलते जहाँ पे उनका जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते वो कहीं भी उनको मिल जाते हैं। तो वो एक बात कहते हैं कि सर्वे दुखम, कि सब जगह दुख है और दुख जो है वो अटल है। वो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि कोई अमीर है तो उसके घर में दुख नहीं है, या कोई बहुत बड़ा है तो उसके घर में दुख नहीं है। तो दुख जो है वो जीवन का सार्थक है, जीवन के साथ ही चलता है। और तब बाबा भीमराव जी को ये बात का एहसास होता है कि हाँ, जीवन के साथ साथ जो मृत्यु है, जो दुख है, मृत्यु अटल है और दुख जो है वो इंसान का साथी है, और गुस्सा जो है वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, अपने क्रोध पे नियंत्रण रखिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, और इसी बाबा भीमराव जी के पिक्चर दिखाइए अपने बच्चों को और उनको ये पढ़ाइए उनके बारे में, ताकि हमारे बच्चे भी उनकी तरह कुछ आगे नाम कमा सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। उसको